सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। जी हाँ बच्चों, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर आज हम सुभाष चंद्र बोस का चित्रण पढ़ेंगे। साथ ही में इस जय सुभाष खंड काव्य के प्रतिपाद्य पर भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इसका उद्देश्य क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण, सबसे पहली देखिए हेडिंग्स आप समझ लीजिए। पहले आपको हेडिंग्स समझने हैं, बिंदु समझने हैं, फिर इन बिंदुओं के आधार पर ही आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रखर बुद्धि संपन्न, आप जानते हैं ना, प्रखर बुद्धि संपन्न थे सुभाष चंद्र बोस जी। निर्भीक थे तथा स्वाभिमानी थे, प्रभावशाली वक्ता भी थे, समाज सेवी थे, कट्टर देशभक्त थे, सर्वप्रिय नेता थे, मानवीय गुणों के घर थे और वीर नायक थे। तो इन पॉइंट्स के आधार पर ही हम लोग आज सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण समझ लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करने हैं। प्रखर बुद्धि संपन्न, निर्भीक तथा स्वाभिमानी, प्रभावशाली वक्ता, समाज सेवी, कट्टर देशभक्त, सर्वप्रिय नेता, मानवीय गुणों के घर, वो वीर नायक। अब एक एक करके सबके पॉइंट हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा कि प्रखर बुद्धि संपन्न सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रखर बुद्धि संपन्न थे। उनकी बुद्धि का सभी लोहा मानते थे, बहुत ज्ञानी व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत ज्ञानवान थे। उन्होंने भारत माता की मातृभूमि के लिए बहुत कार्य किए, बहुत योगदान दिया। तो सबसे पहले आप इस हेडिंग के अंतर्गत समझ लीजिए, आपको वही लिखना है, कायदे से समझिएगा। प्रखर बुद्धि संपन्न, तो सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा परिचय आप लिखेंगे कि श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद जी द्वारा रचित जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर देखी जा सकती हैं, ऐसा लिखेंगे। फिर आप पहली हेडिंग डालेंगे प्रखर बुद्धि संपन्न। तो आप जब हेडिंग समझ ही गए हैं कि प्रखर बुद्धि संपन्न का मतलब ये होता है कि हमको बस इतना बताना है कि बुद्धिमान बहुत थे वो, तो किस आधार पे आपको बुद्धिमान बताना है, ठीक है, वो आप समझिए। तो निर्भीक तथा स्वाभिमानी दूसरी हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग प्रखर बुद्धि संपन्न डालेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले थे। इनकी प्रतिभा से इनके शिक्षक बेहद प्रभावित थे। अब जो व्यक्ति बुद्धि संपन्न होगा तो उसके टीचर तो उससे बड़ा प्रभावित होंगे ना, है ना। तो वे प्रत्येक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। आईसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त करके इन्होंने पिता को आश्चर्यचकित कर दिया था। ठीक है, दूसरा देखिए निर्भीक तथा स्वाभिमानी। निर्भीक तथा स्वाभिमानी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही निर्भीक थे, निडर थे, स्वाभिमानी थे। वे अपमानजनक शब्दों को बर्दाश्त नहीं करते थे। एक अंग्रेज शिक्षक द्वारा जब भारतीयों को अपमानजनक शब्द कहे गए तो उनके कहने पर, इन अपमानजनक शब्दों को कहने पर गाल पर तमाचा मार दिया था। उनके हृदय में देश प्रेम की बहुत गहरी भावना समाई थी। वे आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करके उन्होंने अंग्रेजी दास्ता में रहना स्वीकार नहीं किया था। वे स्वतंत्र रहकर ही अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते थे। ये लिख देंगे आप। तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रभावशाली वक्ता। ठीक है, चलो देख ही लेते हैं। एक बीच का कहीं कट गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम समझा दे रहे हैं आपको। प्रभावशाली वक्ता, तो सुभाष चंद्र बोस के भाषणों को जो भी सुनता था वो मंत्र मुग्ध हो जाता था, क्योंकि इनके भाषण इतने प्रभावशाली ही थे कि जो सुनता था उनका हो जाता था, उनका भाषण ही
तो था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे शब्दों से उनको भाषण प्रारंभ होता था। वह अत्यंत ओजस्वी वक्ता थे। श्रोताओं को रोमांचित करने की उनमें अद्भुत कला थी। वे कभी कभी उनकी इच्छा प्रशंसा करते हुए दो लाइनें लिखता है कि लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, और मंत्र मुग्ध होते थे सुनकर उसको सारे प्राणी। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, कोई टेंशन की बात नहीं। समाज सेवी, चलिए यहां से देख लेते हैं समाज सेवी। सुभाष चंद्र बोस प्रारंभ से ही समाज की सेवा करने में बड़ी रुचि रखते थे। जाजपुर में महामारी का प्रकोप होते ही वे वहां के रोगियों की पीड़ा को दूर करने में जुट गए। इसी प्रकार बंगाल में बाढ़ आने पर वे अपने प्राणों का मोह त्याग कर बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता में लग गए। सुभाष चंद्र बोस को पीड़ितों तथा दलितों का आजीवन ध्यान रहा। इस संदर्भ में समाज सेवी सुभाष चंद्र बोस के लिए कवि ने लिखा कि दुखी जनों का कष्ट कभी वो देख नहीं सकते थे, दलितों की सेवा करने में भी कभी न वो थकते थे। तो ऐसे समाज सेवी थे सुभाष चंद्र बोस। कट्टर देशभक्त व अनुपम त्यागी। सुभाष चंद्र बोस के जीवन का लक्ष्य देश की सेवा था, जिसे कवि ने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि रखते थे स्वदेश के प्रति भी भक्ति न डिगने वाली। देश की स्वतंत्रता के लिए ही उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे डाली। उन्होंने राष्ट्रीयता को सदैव अपना धर्म माना, जिसकी रक्षा और पालन के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की ध्रुव प्रतिज्ञा की। राष्ट्रीयता को सुभाष ने धर्म हृदय से माना। ठीक है, राष्ट्रीयता को सुभाष ने धर्म हृदय से माना, आजीवन अविवाहित रहने का भी ध्रुव व्रत ठाना। कांग्रेस के आंदोलनों में सम्मिलित होना, ओजस्वी भाषण देना, देश से भागकर आजाद हिंद फौज का निर्माण करना, अनेक कार्य उनकी देशभक्ति के परिचायक हैं। सर्वप्रिय नेता जब हेडिंग डालेंगे तो आप लिखेंगे कि सबके प्रिय थे, सबके दुलारे थे, सबके चहेते थे, सबके लाडले थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण था। उनके भाषणों को सुनने के लिए लाखों व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा होती थी। कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्होंने गांधी जी की इच्छा के प्रतिकूल विजय प्राप्त कर ली। यानी गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये जीते, लेकिन वो भी विजय प्राप्त हुई उनको। बाद में गांधी जी की इच्छा का सम्मान रखने के लिए, कांग्रेस को फूट से बचाने के लिए उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और अपनी ही विचारधारा पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की दल की स्थापना की। आजाद हिंद फौज के जवान भूखे रहकर भी उनके संकेत पर युद्ध स्थल में लड़ते थे। वस्तुतः वे जहां और जिस अवस्था में भी रहे, सभी व्यक्तियों ने उन्हें अपना असीम प्रेम और सम्मान दिया। कवि ने उनके संबंध में ठीक कहा है कि वो थे कोटि कोटि हृदयों के एक महान विजेता, मातृभूमि के रत्न, अलौकिक जन जन के प्रिय नेता। मानवीय गुणों के घर या आगार कह सकते हो। तो सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व अनेक गुणों का भंडार था। उनमें सहनशीलता थी, धैर्य था, विपत्तियों से में डटे रहना, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम, अद्भुत संगठन शक्ति, अध्ययनशीलता, नम्रता, शालीनता आदि अनेक गुण थे। मतलब वो अध्ययनशील भी थे, मतलब पढ़ते रहते थे, नम्र थे, बड़ा ही लचीले स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे, शालीन स्वभाव के थे। वास्तव में सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व गांधी जी, जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद आदि महान नेताओं के समान ही दैदीप्यमान था, जाज्वल्यमान था। ऐसे महापुरुष युगों के पश्चात ही देश में जन्म लेते हैं। वीर नायक। अब सुभाष चंद्र बोस क्या थे? वीर नायक थे। सुभाष चंद्र बोस की वीरता, उनके उत्साह और साहस से सब लोग चकित थे। अंग्रेज उनसे भयभीत थे। उन्हें कई बार जेल में बंद किया गया। जेल से मुक्त होने पर उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। परंतु एक मौलवी का वेश धारण करके एक दिन अंग्रेजों को चकमा देकर के वे भाग निकले थे और काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे, वहां से जापान पहुंचे और वहां सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीयों को सचेत किया और अपने भाषणों से उनके जीवन में नवीन उत्साह भर दिया। सुभाष की प्रेरणा से गठित आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी
सेना को परास्त करना प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजों के अनेक ठिकानों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस एक वीर नायक थे। देश की अखंडता, एकता, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने ओजस्वी चरित्र और भाषण से मुर्दों में भी प्राणों का संचार कर देने वाले जननायक को भला किस देश के लोग भुला सकते हैं। वे भारतीयों के मन में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। उनके प्रति अपने कृतज्ञता ज्ञापन में विनोद चंद्र पांडे ने लिखा है, क्या लिखा है? उनके विनोद चंद्र पांडे ने क्या लिखा है वीर नायक कि वीर सुभाष अनंत काल तक शुभ आदर्श रहेंगे, युग युग तक भारत के वासी उनकी कथा कहेंगे, उनकी कथा कहेंगे, उनकी कथा कहेंगे। अब एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, खास कर नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है, तो आपको तो तैयार रखना ही है कि जय सुभाष खंड काव्य का प्रतिपाद्य या उद्देश्य क्या है, नामकरण की सार्थकता क्या है। अगर ये 3-4 मॉडल प्रश्न पूछेगा कि प्रतिपाद्य क्या है तो यही लिखना, उद्देश्य पूछेगा तो यही लिखना, और नामकरण की सार्थकता पूछेगा तो यही लिखना। तो प्रस्तुत खंड काव्य जय सुभाष में कवि विनोद चंद्र पांडे विनोद जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरित्र को अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया है। इसके लिए लेखक ने खंडकाव्य का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर किया है, जो सर्वथा उचित है ही। नेताजी का जीवन चरित्र स्वाभिमान, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, स्वतंत्रता आदि उदात्त भावों का अद्भुत उदाहरण है। वास्तव में ये गुण ही सुभाष के अनुपम आदर्श थे। कवि का उद्देश्य उनके चरित्र चित्रण द्वारा उन्हीं के उदात्त गुणों की प्रेरणा देना है, जिससे देश की युवा पीढ़ी देश प्रेम, राष्ट्र भावात्मक एकता, अंतर्राष्ट्रीय चेतना, वैज्ञानिक विकासात्मक प्रवृत्ति एवं उच्च मानवीय आदर्शों के प्रति निष्ठावान हो सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व में प्रतिभा, संपन्नता, अनुपम त्याग, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, प्रेम, आत्म बलिदान, उनके व्यक्तित्व संबंधी ओज का जो प्रकाश था वो किसी समाज की प्रेरणा का स्रोत बनने में सक्षम है। कवि ने सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए उनके इन्हीं गुणों का प्रकाशन किया है, जिससे देश की युवा पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त कर सके। खंड काव्य के इन्हीं गुणों ने हमको सबसे अधिक प्रभावित किया है और नेताजी के जीवन पर, नेताजी की प्रतिभा, संपन्नता पर, अनुपम त्याग पर, स्वाभिमान पर, स्वतंत्रता पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। यही खंड काव्य का उद्देश्य है, ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला जाए। अब बच्चों एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए तो हम आप सबकी कमेंट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, मिस्टर अशोक राणा, अरुण, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। चलिए एक बार कमेंट करेंगे आप सभी लोग। खुशी मिश्रा, चलिए